मोदी विरोध के नशे में चूर विपक्ष देश के मुद्दे पर भी विरोध ही कर रहा है। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां मोदी का विरोध करना है और कहां सरकार का साथ देना है। जब मामला देश का हो तब देश के हर नागरिक एक हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष को ये बात समझ नहीं आती है। देश के मुद्दे पर भी विपक्ष विरोध ही करता है। हालांकि अपने इन हरकतों से देश के सामने विपक्ष एक्सपोज हो गया है। देश ने देख लिया है कि कैसे विपक्षी पार्टियां सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है। हालांकि अब तो विपक्ष में भी फूट पड़ता दिख रहा है। मोदी से मुकाबला करने के लिए बना इंडिया गठबंधन से अब दरार की खबरें आ रही है। एक तरफ तो पीएम मोदी ने G20 का सफल आयोजन कर दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी है, तो वहीं विपक्ष G20 पर गंदी राजनीति कर रहा है, जो कि हैरान करने वाला है। हालांकि अब विपक्ष आपस में ही भिड़ गया है। सत्ता स्वार्थ के लिए बने इस इंडिया गठबंधन की कैसे खुल गई है पोल और कैसे गठबंधन में मच गया है बवाल, बताते हैं सब कुछ इस रिपोर्ट में। बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब भी देश में कोई बड़ा मौका होता है तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं विदेश, देश का नाम खराब करने, और बाकी के परिवार वाले देश में ही करते हैं हल्ला। जब देश के भीतर G20 का समिट चल रहा था, जब पूरा देश और विश्व भारत की उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, तब कांग्रेस और उसके परिवारवादी नेता G20 समिट के दौरान देश की कमियां निकाल रहे थे। वो दिखा रहे थे कि कैसे G20 की तैयारी में कमी रह गई। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ये बताना भूल गई कि राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कैसे भ्रष्टाचार हुआ था। पीएम मोदी जब विश्व को भारत का सनातन ज्ञान दे रहे थे, तब कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा कुंठा से ग्रसित होकर देश की छवि धूमिल करने के लिए अनर्गल बयान दे रही थी। जब दुनिया भर में भारत की वाहवाही हो रही थी और सभी बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के सामने नतमस्तक थे, तब कांग्रेस के नेता के मोदी विरोधी एजेंडे के चक्कर में देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के दौरे पर गई थी। उस दौरान उन्होंने राजस्थान के टोंक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियां अमीरों को लाभ पहुंचाने के लिए है, न कि गरीबों के फायदे के लिए। पीएम मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए करार करके आते हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में सिर्फ अमीरों की कद्र है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। पीएम मोदी विदेश जाते हैं और आकर कहते हैं कि हमारा सम्मान बढ़ गया है। बाद में हमें पता चलता है कि उन्होंने जाकर अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सौदे किए। बड़े बिजनेसमैन को वहां से कारोबार मिल रहा है। वहीं नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर बारिश का कथित तौर पर पानी जमा होने पर टिप्पणी करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सुबह मैंने देखा कि G20 शिखर सम्मेलन जब हो रहा था तो बारिश आई और जहां पर सम्मेलन हो रहा था वहां पर सारा पानी फैल गया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। वहीं प्रियंका ने दावा करते हुए कहा कि अपने धनवान मित्रों को सरकार की सारी कंपनियां सौंप देते हैं तो नुकसान कौन उठाता है। जब ये बड़े बड़े खर्चे करते हैं तो नुकसान कौन उठाता है। सबसे ज्यादा नुकसान हमारी बहनें उठाती है, क्योंकि जो पैसे आपकी भलाई के लिए आपके पास आने चाहिए वो नहीं आते। तो देखा आपने कैसे G20 के आयोजन पर प्रियंका गांधी वाड्रा कमियां निकाल रही है। G20 की सफल आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस कमियां निकालने में लगी है। जब देश में इस तरह का माहौल होता है तो पूरा देश विरोधी विचारधारा छोड़कर एक साथ खड़ा होता है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो शुरू से ही देश से पहले परिवार और फिर अपना दल दिखा है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ जहां G20 के सफल आयोजन को लेकर दुनिया भर में भारत की वाहवाही हो रही है, तो वहीं देश के भीतर विपक्ष के नेता कमियां निकालकर मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं। और इसमें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। हालांकि इस बार आपको पड़ गए हैं लेने के देने। दरअसल विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी विरोध के चक्कर में वो देश की छवि खराब करने का काम कर रहा है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन में आए राष्ट्राध्यक्षों के राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर अप्रत्यक्ष तौर पर तंज कसा। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि पूरी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगे श्रद्धा से अपना सिर झुका लेती है। अपने ट्वीट में संजय सिंह ने लिखा कि दुनिया के दिग्गज नेताओं का गांधी को नमन। पूरी दुनिया में भारत की पहचान गांधी से है, गोडसे से नहीं। एक दूसरे ट्वीट में संजय सिंह ने लिखा कि पूरी दुनिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगे श्रद्धा से अपना सर झुका लेती है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान अहिंसा है, हिंसा नहीं। ये बात कट्टरपंथियों को समझनी चाहिए
कि नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हिंसा से विनाश मिलेगा, अहिंसा से विकास। G20 के आयोजन को लेकर दुनिया भर में भारत और पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। देश के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन संजय सिंह यहाँ भी राजनीतिक एजेंडा सेट करने में लग गए। G20 पर संजय सिंह और आप नेताओं को सरकार का साथ देना चाहिए था, क्योंकि ये देश का मामला था। लेकिन यहाँ भी विपक्षी नेता राजनीति करने से बाज नहीं आए। वहीं आम आदमी पार्टी के एक दूसरे नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। वीडियो क्लिप में प्रगति मैदान के एक हॉल के बाहर जल जमाव दिखाया गया है। दावा है कि वहीं G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। हालांकि केंद्र सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो ने सौरभ भारद्वाज के आरोपों का तीखा खंडन किया है। प्रेस सूचना ब्यूरो ने सौरभ भारद्वाज के दावे को भ्रामक करार दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ये बहुत गंभीर है। यदि आपके 50 से ज्यादा निरीक्षणों के बाद भी यदि मंडपम के आसपास मुख्य क्षेत्र में पानी डूब जाता है तो ये शर्म से सिर झुकने वाली बात है। सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के मंत्री के रूप में केंद्र सरकार के इस क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है, अन्यथा मैं आपकी मदद करता। इस बीच कॉम्प्लेक्स की देखरेख करने वाले इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला ने कहा कि सुबह सुबह बारिश के कारण हॉल के 5 रास्ते के सामने कुछ पानी जमा हो गया था। इसके बाद कई मशीनें लगाई गई। खरोला ने कहा कि पानी को तुरंत निकाल दिया गया और जगह तुरंत साफ कर दी गई। दूसरी ओर PIB के फैक्ट चेक हैंडल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वीडियो जिसमें दावा किया गया कि G20 आयोजन स्थल पर जल जमाव है वो भ्रामक है। रात भर की बारिश के कारण पंपों को काम पर लगाने के कारण खुले क्षेत्र में मामूली जल जमाव देखा गया। कार्यक्रम स्थल पर कोई जल जमाव नहीं है। विपक्ष को हमेशा ये समझना होगा कि भाई साहब सिर्फ भ्रम फैलाने से काम नहीं चलेगा। G20 को लेकर सभी बड़े देश भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता कमियां निकालने में लगे हुए हैं, जो काफी हैरान करने वाला है। भारत की G20 अध्यक्षता शानदार रही। विदेश के सभी नेताओं ने G20 को सफल बनाने के लिए भारत के प्रयासों को सराहा। सभी ने एक स्वर में भारत की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व ने दिल्ली में बदलते भारत को देखा, उसके कौशल को देश, उसकी कूटनीति को देखा, भारत की उस अदा को देखा जिसमें सबको साथ लेकर चलने का विचार है। G20 के दिन विश्व ने पीएम मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा कि जिसे पता है कि पूरे विश्व को एक साथ कैसे साधा जाए। तभी तो G20 के सफल आयोजन के बाद क्या पक्ष क्या विपक्ष सब एक स्वर में कह रहे हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। ये बात फिर से पार्टी लाइन से अलग राह लेते हुए शशि थरूर ने भी कह दी है, जिससे कांग्रेस की हो गई है भारी फजीहत। एक तरफ तो कांग्रेस के तमाम नेता G20 के आयोजन में कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन थरूर की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और बीजेपी ने शशि थरूर के बहाने कांग्रेस को घेर लिया है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र को देश के लिए कूटनीतिक जीत बताया और कहा कि वो G20 शेरपा अमिताभ कांत और विदेश मंत्री को बधाई देंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र निसंदेह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है। ये एक अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक G20 शिखर सम्मेलन बुलाया जा रहा था तब तक व्यापक उम्मीद थी कि कोई समझौता नहीं होगा और इसलिए एक संयुक्त बयान की भी संभावना नहीं थी। हमें एक अध्यक्ष के समरी के साथ समाप्त करना पड़ सकता था। थरूर ने आगे कहा कि इसका कारण मुख्य रूप से उन लोगों के बीच बड़ी खाई थी जो यूक्रेन में जारी रूस युद्ध की निंदा करना चाहते थे। रूस और चीन भी जो उस विषय का कोई भी उल्लेख नहीं करना चाहते थे। भारत उस अंतर को पाटने का एक फॉर्मूला खोजने में सक्षम रहा। ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है, क्योंकि जब कोई संयुक्त बयान के बिना शिखर सम्मेलन होता है तो इसे हमेशा ये चेयरमैन के लिए झटके के रूप में देखा जाता है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के शेरपा अमिताभ कांत की शशि थरूर ने काफी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैं G20 शेरपा अमिताभ कांत और हमारे विदेश मंत्री दोनों के संपर्क में मैं हूं और मैं उन्हें बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो किया वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है। इस तरह से कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। ऐसा लगता है कि उन दोनों ने बहुत कठिन प्रयास किया है और मुझे लगता है कि जहां श्रेय देना है वहां श्रेय देना चाहिए। वहीं शशि थरूर के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। अगर शशि थरूर को इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है तो ये अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के बाकी नेता, जिनमें विदेश यात्रा पर गए नेता भी शामिल हैं, इसमें कुछ अच्छा देखेंगे। गौरतलब है कि G20 के आयोजन के बीच कांग्रेस के कई नेता इसमें खामियां निकालकर मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ कर कांग्रेस को झटका देने का काम किया है।
इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव से पहले कितने बार ही मतभेद पड़ेंगे ये विपक्ष के नेता खुद भी नहीं जानते होंगे। विपक्षी नेता राष्ट्रीय मौका हो या गठबंधन स्तर पर एक जगह इकट्ठा होना हो, सभी नेता जानते हैं कि वो सिर्फ राजनीतिक मजबूरी के कारण ही वो सभी एक साथ हैं। एक राजनीतिक झोंका आया नहीं कि सभी नेता अपने अपने घर को निकल जाएंगे। ऐसा ही कुछ G20 समिट के दौरान भी हुआ, जहां एक ओर कांग्रेस खड़गे को G20 रात्रि भोज में न बुलाए जाने के कारण नाराज थी और उनके अधिकतर मुख्यमंत्री नेताओं ने रात्रि भोज का जहां बहिष्कार किया, तो विपक्ष के अधिकतर नेता रात्रि भोज में पहुंच गए, जिसके बाद से कांग्रेस को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, कहां जाए। इस बिखराव के बीच कैसे गठबंधन की नैया लगेगी पार। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस डिनर समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ देश के सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को डिनर का न्योता भेजा गया था। इस डिनर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस डिनर समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस शासित राज्य के कई मुख्यमंत्रियों ने इस समारोह में शामिल न होने का फैसला किया। खड़गे को निमंत्रण न मिलने पर राहुल गांधी ने भी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं का साथ कांग्रेस को नहीं मिला। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और स्टालिन जैसे इंडिया गठबंधन के नेता डिनर में शामिल हुए। वहीं इस बीच ममता बनर्जी के डिनर समारोह में शामिल होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है, लेकिन टीएमसी ने भी कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के डिनर समारोह में शामिल होने पर सवाल खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी के डिनर समारोह में शामिल होने से मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का रुख कमजोर होगा। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि अगर ममता बनर्जी इस डिनर पार्टी में शामिल नहीं होती तो आसमान नहीं टूट पड़ता, महाभारत अशुद्ध न हो जाता, कुरान अपवित्र नहीं हो जाता। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने आगे ये भी सवाल उठाया कि ममता बनर्जी के इस डिनर समारोह में शामिल होने के पीछे क्या कोई और मंशा थी। वहीं टीएमसी ने अधीर रंजन चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा कि ममता गैर भाजपा गुट इंडिया के प्रमुख समर्थकों में से एक हैं और कांग्रेस नेता को कुछ प्रोटोकॉल के बारे में उन्हें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने अधीर रंजन चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि चौधरी ये तय नहीं करेंगे कि प्रोटोकॉल के तहत राज्य के मुख्यमंत्री G20 के अवसर पर रात्रि भोज में शामिल होने के लिए कब जाएंगे। तो देखा आपने कैसे G20 पर विपक्ष आपस में ही भिड़ गया है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि सबको एकजुट कैसे करें और कैसे पीएम मोदी के विजयी किले को ध्वस्त किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।